आवाज उठाई, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे सारी कोशिश की, सब कुछ किया। जब इतना प्रेशर बना, एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था और 1 लाख बच्चे उसको एक साथ देख रहे थे उस वीडियो को, और वीडियो बहुत शेयर हुआ। तब अगले दिन एनटीए ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने अब बोला कि हमने असल में 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं और उसमें से 6 बच्चों को 720 में से 720 भी दिए हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। ये 1563 बच्चे भारत के 4 स्टेट्स के कुछ सेंटरों से हैं, सेंटर का नंबर नहीं पता, कुछ सेंटरों से हैं। ये बच्चे माननीय हाईकोर्ट जाके बोले कि हमारा समय का नुकसान हुआ है, तो हमने इन्हें ग्रेस नंबर दे दिए हैं। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो 5 मई का उनका खुद का नोटिस है कि उत सेंटर को छोड़ के, और तो आप सच्चाई बोलो ना, आप एक्सेप्ट करो 5 मई को कि अभी हमें नहीं पता है समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। कल फाइनली हमने हर तरह से एनटीए का दरवाजा बार बार खटखटाया, बार बार सवाल पूछे और बोला कि 1563 बच्चों की कम से कम हमें लिस्ट दे दो। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हैं, लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, बार बार पूछने पे भी एग्जैक्ट लिस्ट नहीं बता रहे, सेंटर का नाम नहीं बता रहे। तो हमने कहा कि अब यहां से नहीं काम हो पाएगा, अब यहां पे हम आंदोलन नहीं कर सकते, चलते हैं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। वहां हमने पीआईएल दाखिल की और वहां हमने पूछा कि पेपर लीक के मुद्दे को क्यों एनटीए छुपा रहा है। सर ये बताइए, जो नीट का रिजल्ट आया है यूजी का, पहले भी कई तरह की शिकायतें आई हैं रिजल्ट को लेकर, और इस बार जो रिजल्ट आया है उसको लेकर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, इरेगुलरिटीज पे सवाल उठाए गए, एनटीए पे सवाल उठाए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत सारी दुविधाएं हैं। अभी तक पिछले 5 साल में नीट में इस तरह का कट ऑफ हम लोग ने कभी नहीं देखा जिस तरह कट ऑफ इस बार जा रहा है। रैंकों की मैं बात करूं तो रैंक 1 720 में से 720, तो 2021 में 3 बच्चा आ गया, 2022 में 1 भी नहीं आया, 2023 में 2 बच्चा आ गया और 2024 में 67 बच्चे रैंक 1, यानी 3000% बच्चे बढ़ गए जो रैंक 1 पे पहुंचे, 720 में से 720। इसके बाद अगर बात करें उस नंबर की कि जिसपे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही सारी होड़ है क्योंकि वहां की फीस कम है, प्राइवेट में ज्यादातर बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं बात करूं पिछले वर्ष की और उसके पिछले वर्ष की, उसके पिछले वर्ष, तो 640 नंबर का एक स्कोर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 640 नंबर के स्कोर में 2021 में जो रैंक बनती थी वो 6000, अगले साल जो रैंक बनी 7000, उसके अगले साल जो रैंक बनी 10,000। तो ठीक है, 6000 से 7000 से 10,000 समझ में आता है। इस साल 640 नंबर पे वही रैंक बन गई है 40,000। तो 6000 से 7000 से 10,000 समझ में आ रहा था, 10,000 से 40,000 अब समझ में नहीं आता है। 640 नंबर के स्कोर पे जब 10,000 रैंक आई थी पिछले साल बच्चों की, तो उसको हंसते हंसते एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, वो सस्ते में अपनी एमबीबीएस कर लेता था। अब 640 नंबर पे उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है, शायद 650 में भी ना मिले। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे सीट्स कम है, स्टेट कोटा वहां पे जब लगेगा तो रैंक बच्चे की बहुत बार भागेगी, तो वहां पे 650 नीट का एक बहुत बेहतरीन स्कोर मानते हैं हम सारे टीचर्स, उस स्कोर पे भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो गया अचानक से, क्या बच्चे बहुत पढ़ने लग गए, सारा भारत पढ़ने? एनटीए ने यही बोला है कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, की बहुत ज्यादा परफॉर्म कर दिया। इन्होंने ये भी बोला कि पेपर का लेवल इजी था, तो हम सारे शिक्षकों ने एनालाइज किया, हमने कहा नहीं, पेपर का लेवल तो वही था जो चल रहा था, 2% ऊपर 2% नीचे, सब्जेक्टिव चीज है, पर ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत आसान है। अब इसकी कहानी पीछे जाती है तो 5 मई की घटना है, पटना पुलिस की एफआईआर है कि पटना पुलिस ने एक सफेद रेनॉल्ड डस्टर को रोका क्योंकि उनको झारखंड से एक एजेंसी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस नंबर की गाड़ी को रोक के इसको चेक करना। इसमें मैं शाबाशी दूंगा पटना पुलिस को कि गाड़ी को रोका। गाड़ी को जैसे ही रोका उसमें से 3 व्यक्ति बाहर भागने लगे। गाड़ी की चेकिंग की, उसके अंदर से 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकली। उन 4 एडमिट कार्ड में से उन्होंने एक एडमिट कार्ड उठाया आयुष राज नाम का, और उनका सेंटर देखा डीएवी। डेफिनेटली उनको कुछ इंटेल मिली थी, कुछ गड़बड़ी है, तो वो सेंटर पे पहुंच गए। अच्छी बात है, उसके पेपर खत्म होने का इंतजार भी किया कि अभी हमें सिर्फ शक है। पेपर खत्म होने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को वहां से पकड़ा, कैंडिडेट को, आयुष राज को, और उससे पूछताछ की कि भाई क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि मुझे एक रात पहले ही यहाँ का एक स्कूल है पटना में, लर्न एंड प्ले, यहाँ पे मुझे रोका गया, मैंने पैसे दिए थे और मुझे यहाँ रोका गया और मुझे नीट का पेपर दिया गया, और जो पेपर मुझे रात में दिया था हूबहू वही पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में मैं करके आया हूं। तो फिर पुलिस वालों ने पूछा ऐसे और लोग हैं, तो उन्होंने ऐसे करते करते 20-25 अभ्यर्थी बताए जिन्होंने ये चीज की है, जितने उनकी नॉलेज में है। उन्होंने कहा उसके बाद और भी लोग हो सकते हैं। इसके बाद पटना पुलिस ने इस ही संदर्भ में 13 लोग को अरेस्ट किया। जिनको अरेस्ट किया वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। मैटर इतना सीरियस है, ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। जब ये बात एनटीए को बताई गई तो एनटीए ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया, लिख के आया एनटीए डिनाइज एनी पेपर लीक। तो ये कैसे हो सकता है? एक
कैंडिडेट को, एक इंसान को इसमें क्या फायदा मिलेगा बोल के कि हमारे पास वो पेपर था जो असल में होने वाला था, या किसी पुलिस वाले को भी क्या फायदा मिलना है, एनटीए से पैसे तो मिलने नहीं है, किसी तरह की कोई भी फायदे की चांसेस यहाँ पे नहीं है।